बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा पोज़ॉन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पोज़ॉन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल कर लिए थे सारे, उसमें से पोज़ॉन होता है। अब हम क्या सीख रहे हैं बेटा? पोज़ॉन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल। पोज़ॉन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल। बेटा ये वाले सवाल कब होंगे, किस तरह सॉल्व होंगे? व्हेन n is greater than 50 and p is less than 0.1, the binomial process x is binomially represented as np can be approximated using a Poisson model with lambda is equal to np। बेटा क्या लिखा हुआ है? अगर बायनोमियल का सवाल है और उसमें आपको n 50 से ज्यादा दिया हुआ है और p 0.1 से कम दिया हुआ है, तो बेटा आप उसको जो है वो पोज़ॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। और बेटा आपका लैम्डा क्या हो जाएगा? पोज़ॉन के लिए आपको लैम्डा चाहिए होता है। लैम्डा क्या होता है? मीन होता है ना बेटा। और बायनोमियल में मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n इंटू पी। अगर आप लोगों को याद होगा तो S1 में हमने पढ़ा था, बायनोमियल में मीन का फॉर्मूला होता है बेटा np। हमें बायनोमियल से पोज़ॉन चाहिए तो हमें लैम्डा चाहिए होगा। लैम्डा मीन होता है ना बेटा, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे? n इंटू पी करेंगे। फिर क्या लिखा है बेटा? अप्रोक्सीमेशन गेट्स बेटर एज n इंक्रीजेस एंड p डिक्रीजेस। बेटा n जितना बड़ा होगा और p जितना छोटा होगा उतना हमारे पास अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा पहला सवाल है, ये देखते हैं क्या बोला हुआ है। eggs are packed into boxes of 500. On average 0.7% of eggs are found to be broken when the eggs are unpacked. Find the probability that in a box of 500 eggs exactly 3 are broken, at least 2 are broken। बेटा n कितना है हमारा? 500 है। और बेटा p कितना है? 0.7%। बेटा 0.7% का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0.007। ये हमारा p हो गया। अच्छा बेटा अब अगर आप देखो तो आपका n जो है वो 50 से बड़ा है और p जो है वो 0.1 से छोटा है। तो बेटा हम लोग अब बायनोमियल से पोज़ॉन जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? लैम्डा निकालना पड़ेगा। बेटा लैम्डा क्या होता है? n इंटू पी। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.007 कितना आता है बेटा? लैम्डा क्या आ गया? 3.5। बेटा अगर लैम्डा 3.5 है, हमसे पार्ट ए में पूछा है एग्जैक्टली 3 आर ब्रोकन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे इसके लिए? e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है बेटा? जीरो पॉइंट टू वन सिक्स। बेटा पार्ट बी क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 आर ब्रोकन। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या करेंगे बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 1। तो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन e की पावर माइनस 3.5, 3.5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है बेटा? बेटा 1 से माइनस करा नहीं करा? जीरो पॉइंट 864। हाँ कोई मसला नहीं है बेटा। अच्छा बेटा ये सवाल देखो अब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट 0.4% ऑफ पीचेस शो शाइन्स ऑफ माइल्ड ड्यू ऑन अराइवल एट द मार्केट। Determine the probability that a certain of 250 individually packed peaches contains more than 3 that show signs of mild dew। बेटा लंबी इंग्लिश लिखी हुई है
अजीब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हमें, लेकिन उनका कुछ भी नहीं करना है। हमें बस क्या पता है 0.4% चांसेस है। तो बेटा 0.4% क्या हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा। और बेटा कितने कार्टन है, 250 कार्टन है। एन क्या हो गया 250। बेटा एन 50 से बड़ा है, पी 0.1 से छोटा है, मल्टीप्लाई करके लेमडा निकाल लिया, लेमडा आ गया 1। मुझसे मांगा है मोर देन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 मांगा है ना बेटा। ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब बेटा 4 से लेकर इंफिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। ये देखो बेटा मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से देख लो, कोई मसला है तो पूछो। बेटा इसको जरा पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्राई करो। पार्ट बी नहीं करना, पार्ट बी मैं कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्राई करो। अच्छा बेटा पार्ट 1 क्या बोल रहा है, अ क्रिसमस ड्रॉ एम्स टू सेल्स 5000 टिकट्स 50 of which will win a prize. A syndicate buys 200 tickets. Let X represent the number of these tickets that win a prize. Justify the use of the Poisson approximation for the distribution of X. बेटा पोजॉन लगा के देखना है, पोजॉन कब लगेगा। अच्छा बेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो बाइनोमियल वाली दी हुई है। बाय कितनी टिकटें कर रहा है, 200 टिकटें कर रहा है, तो एन हमारा जो है वो 200 है, ठीक है। और पी कितना है बेटा हमारा, 5000 टिकटों में से 50 में प्राइस है, तो 50/5000 कितना होता है बेटा, 50/5000 होता है बेटा 0.01। तो बेटा अगर मेरा एन जो है वो 50 से बड़ा है और पी जो है वो 0.1 से छोटा है, तो बेटा ये जस्टिफाई हो गया कि इसमें पोजॉन लग सकता है। ठीक है ये बता दिया हमने।
पार्ट बी में मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। बेटा x इज लेस देन इक्वल टू 3 में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 और 3 ये आएंगे बेटा। अब हमें चाहिए होगा लेमडा। लेमडा क्या होगा बेटा? 200 इंटू 0.01, तो 2 आ गया बेटा। ठीक है, अब बेटा बेटा इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो 3 भी तो आएगा। तो बेटा वही फॉर्मूला लगा दिया, e की पावर माइनस लेमडा, तो e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 3 अपॉन, वो बेटा माइनस माइनस लेमडा होता है, सॉरी, अपॉन 3 फैक्टोरियल। उस अबे यार ये क्या कर रहा हूँ, लेमडा की पावर r होती है ना, पॉजिटिव ही है, सॉरी। 0, 1, 2 और 3। बेटा आंसर बताओ। 0.856। ठीक है। अच्छा बेटा अब इसका पार्ट बी पढ़ो। कैलकुलेट हाउ मेनी टिकट शुड बी बॉट इन ऑर्डर फॉर देयर टू बी a 90% चांस ऑफ विनिंग एटलीस्ट वन प्राइज। बेटा कितनी टिकट्स हमें खरीदनी है कि हमारे पास 90% चांस हो कि हमें एटलीस्ट एक प्राइज तो मिले। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। अच्छा बेटा अब इसमें रिवर्स वर्किंग होगी, मैं दिखा देता हूँ। बेटा एटलीस्ट वन प्राइस का क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दिया हुआ है हमें 90%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट यार पेंसिल की चार्ज खत्म हो गई। हरीश बेटा सुबह कॉलेज जा रहे हो? ठीक है। तो बेटा पार्ट बी क्या बोल रहा था कि एटलीस्ट वन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 90%। तो बेटा इसको 90% को मैं लिख दूंगा 0.9। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में जो है वो 1 और से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में 1 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.9। अच्छा बेटा इस चीज को हम अगर वहां ले जाएं और 0.9 को हम यहाँ ले आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 0.1। बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा की पावर r अपॉन, अच्छा r तो 0 है ना,
अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है, तो क्या बच गया सिर्फ e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.1। बेटा हमने लॉग्स में पढ़ा था अगर e के ऊपर कोई पावर होगी या किसी के ऊपर भी कोई पावर होती तो क्या करते हैं हम लोग, याद है नहीं याद? क्या करते हैं बताओ ना। बिल्कुल ln बोथ साइड्स, तो ln e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ln 0.1, माइनस लैम्डा नीचे उतर आएगा, माइनस लैम्डा ln e इज इक्वल टू ln 0.1। बेटा ln e 1 होता है तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ln 0.1। ठीक है। अच्छा बेटा अब, अच्छा माइनस नहीं प्लस है ये, अब बेटा माइनस आने के बाद मुझे वहां लेके जानी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ln 0.1 हो जाएगा। अच्छा बेटा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा के फॉर्मूला होता है एनपी, मीन है ना लैम्डा। और बेटा एन हमें फाइंड आउट करना है लेकिन हमें पी तो पता है ना, पी कितना है हमारे पास 0.01, तो बेटा एन इज इक्वल टू माइनस ln 0.1 अपॉन पी विच इज इक्वल टू माइनस ln 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01। बेटा क्या आंसर आ रहा है? तो बेटा n इज इक्वल टू 230 आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा बेटा अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने बोसॉन के सवाल कर लिए नॉर्मल, बोसॉन टू बायनॉमियल भी देख लिया हमने, अब क्या है बेटा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बोसॉन। तो बेटा अब आपको याद होगा कि जब हम अब बोसॉन डिस्क्रीट है और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू कंटिन्यूअस है, बेटा जब डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस जाते हैं तो कंटिन्यूटी करेक्शन होती है जो कि मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दी थी। ठीक है, वो अब यहाँ पे काम आएगी। बेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, when lambda is greater than 15 the normal distribution can be used as an approximation where x is normally distributed as lambda lambda। बेटा आपने जब बचपन में लास्ट ईयर S1 में आपने पढ़ा था तो आप बोलते थे x is normally distributed as mean and variance। बेटा पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस भी लैम्डा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, मीन भी लैम्डा और वेरिएंस भी लैम्डा है। क्या मैंने लिखा देखो, मीन वेरिएंस और लैम्डा ये तीनों चीजें बराबर है ना बेटा। स्टेप क्या है बेटा, कंटिन्यूटी करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड, और बेटा जितनी बड़ी वैल्यू होगी लैम्डा की उतना बेटर आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसका सवाल देखते हैं बेटा एक। अब बेटा मैंने आपको S1 की पीडीएफ भेजी है उसमें जी टेबल भी है, अब वो जी टेबल खोल लो अपने मोबाइल में। हाँ कर लो, मसला नहीं है। If x is Poissonally distributed as 24, use the normal approximation to find x is less than equal to 25। बेटा हमें बोला नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगानी है, लैम्डा कितना दिया हुआ है 24, तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर लैम्डा 24 है तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मीन भी 24 और वेरिएंस भी 24। अब मुझसे मांगा है पार्ट ए में x इज लेस देन इक्वल टू 25। बेटा लेस देन इक्वल टू 25 में कौन से दो नंबर्स आते हैं, लेस देन इक्वल टू 25 में कौन से दो होल नंबर्स आते हैं? 25 और 24। बेटा या तो ये बनेगा 24.5 या तो ये बनेगा 25.5। 24.5 से लेस देन में हमारे पास जो होल नंबर आएंगे वो होंगे 24 और 23, और 25.5 में होंगे बेटा 25 और 24। तो बेटा सेम किस में आ रहे हैं, यहाँ सेम आ रहे हैं तो हम लोग ये ले लेंगे बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x माइनस मीन
अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अंडर रूट वेरिएंस, ये फॉर्मूला है बेटा हमारा। बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 25.5 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 24, कितना आ रहा है? बेटा 3 डेसिमल में बताओ। 306, 0.306। अच्छा बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने ये भी पढ़ा था, अगर लेस देन का साइन होगा तो 5 आएगा, ग्रेटर देन का साइन होगा तो 1 माइनस 5 होगा, लेस देन के साथ अगर माइनस होगा तो क्या होगा बेटा 1 माइनस 5, और ग्रेटर देन के साथ अगर माइनस होगा तो सिर्फ 5 होगा। अब बेटा यहाँ पे लेस देन है तो सिर्फ 5 होगा, तो 5 0.306। बेटा अगर मुझे इसको जी टेबल में देखना है तो मैं किस तरह देखूंगा, 0.3 यहाँ से बेटा, 0 यहाँ से, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 6, में यहाँ से देखूंगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो और ये वाले नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेटा आंसर क्या आ रहा है? नहीं यार, ये तो नहीं आना चाहिए बेटा आंसर। बेटा अरे जी टेबल से ही देख लो। हाँ 620। बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा पार्ट बी। बेटा पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, 20 x is greater than 20, greater than equal to 22 but less than equal to 26। बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे। बेटा तो यहाँ पे हमारे पास 22, 23, 24, 25 और 26 आ रहे हैं। अच्छा बेटा अगर हमारे पास ये 5 नंबर्स आ रहे हैं तो 22 को अगर मैं 22.5 कर दूंगा तो बेटा 22 तो नहीं आ पाएगा, फिर तो उसको 21.5 करना पड़ेगा। और अगर मैं इस नंबर को 25.5 कर दूंगा तो बेटा 26 नहीं आएगा, तो इसको 26.5 करना पड़ेगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, नहीं 21.5 से लेकर 26.5 तक। अच्छा बेटा अगर मैं आपको अब बेल कर्व बना के दिखाऊं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने पढ़ा था, तो 26.5 यहाँ होगा कहीं, 21.5 यहाँ होगा, बीच में हमारा मीन 24 है। बेटा हमें ये वाला चाहिए, प्रोबेबिलिटी इस वाली जगह की चाहिए हमें। बेटा मोस्ट कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं ना, बच्चे लिख के आते हैं ग्रेटर देन 21.5 और लेस देन 26.5 और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बेटा अगर हमें ये बीच वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए तो अगर मैं लेस देन 26.5 निकालूंगा तो मेरे पास ये पूरी जगह नहीं आ जाएगी, और उसमें से जब मैं लेस देन 21.5 निकाल के ये वाली जगह माइनस कर दूंगा तो बेटा मेरे पास बीच वाला एरिया नहीं आ जाएगा जो मुझे चाहिए। समझ आ रहा है बेटा? तो दोनों के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर का भी माइनस, छोटे वाले नंबर का भी माइनस, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मैं एंड में माइनस कर दूंगा। बेटा अब ये देखो आप लोग, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 26.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट 24।
ये एक ब्रैकेट बन गया, माइनस दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 21.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा ये कितना आ रहा है, 26.5 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 24। 0.510 माइनस, बेटा इसका क्या आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन माइनस 0.510। अच्छा बेटा अब लेस देन में क्या होता है, 5 लगता है, तो यहां हो जाएगा 5 0.510 माइनस, और बेटा लेस देन माइनस में क्या होता है, 1 माइनस 5 0.510। बेटा 5 0.510 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, जरा मुझे बताना। जीरो पॉइंट सिक्स नाइन फाइव माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.695। बेटा 1 माइनस 0.695 कितना आ रहा है, 1 माइनस 0.695 करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 0.305। बेटा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 390, 0.39। बेटा इसका पार्ट सी करो, x इज ग्रेटर देन 23 करो। बेटा कर लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 23 बोला हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 23। बेटा ग्रेटर देन 23 में आता है 24 और 25, 23.5 में आता है 24 और 25, और 22.5 में जो है वो क्या आएगा बेटा, 23 और 24।
तो 23.5 लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 23.5 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 24। बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस 0.102। अच्छा बेटा ग्रेटर देन है, अगर x इज ग्रेटर देन माइनस 0.102 है, बेटा ग्रेटर देन में 5 लगता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 0.102। 0.102 पे क्या आ रहा है? 0.541। ये कराए ना हरीश? हरीश बेटा ये सवाल नजर आ रहा है? बेटा क्या लिखा हुआ है? इट इज थॉट दैट द नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स x in a time interval of t weeks on a given road can be modeled by a Poisson distribution with mean 0.40. Find the probability of one or fewer accidents in a randomly chosen 2 week. अच्छा बेटा हमें पहले पार्ट में बोला भाई मीन है 0.4t और t क्या है बेटा? नंबर ऑफ वीक्स है। बेटा लैम्डा मैंने 0.4t ले लिया है। पार्ट 1 में मुझसे एग्जामिनर ने बोला वन और फ्यूअर, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 बोला, उसमें 0 और 1 आएगा बेटा। बेटा टाइम मुझे दिया था 2 हफ्तों का, तो बेटा मैं टी की जगह क्या ले लूंगा? 0.2 ले लूंगा। ओ सॉरी, टी की जगह मैं 2 ले लूंगा, तो 2 इंटू 0.4 करूंगा तो लैम्डा आ जाएगा 0.8। 0.8 लैम्डा आ गया, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी मैंने, तो बेटा आंसर आ गया 0.808। पार्ट बी में बेटा मुझे वो बोल रहा है 12 और मोर एक्सीडेंट्स इन अ रैंडमली चूजन ईयर। बेटा एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं एक साल में। तो बेटा मैं क्या करूंगा? 0.4 को जो है वो 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेटा जब मैं 0.4 को 52 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 20.8 आ रहा है लैम्डा। बेटा मैंने क्या बताया था? जब भी लैम्डा 15 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब मैं पोजॉन से नॉर्मल जा रहा हूं तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी। 12 और मोर का क्या मतलब बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 में 12 13 14 होगा, जो कि 12.5 से आएगा। एक सेकंड यार, 12 और मोर का क्या मतलब बेटा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 12 13 हुआ। 12.5 से क्या हो रहा है बेटा? 13 14, और 11.5 से क्या हो रहा है? 12 13। तो बेटा हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 11.5 माइनस मीन कितना है? 20.8 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 20.8। बेटा कितना आ रहा है? z -2.309। बेटा ग्रेटर देन में अगर -2.309 आ रहा है तो ग्रेटर देन माइनस में क्या होता है? 5 होता है। बेटा आंसर क्या आ रहा है? -0.98। ठीक है, कोई मसला बेटा रीस? ठीक है बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा इसकी, जो कि आप खुद ही करोगे, और फिर हम लोग फिर पास पेपर्स पे जाएंगे पोजॉन के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।